हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए आज बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम फटाफट और बड़ी खबरों में नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के साथ ही देश में एक बड़ी और खुशी आ गई है। आज से लागू हो गई है जीएसटी की नई दरें। दैनिक प्रयोग की 375 वस्तुएं हो गई है सस्ती। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गए हैं। नए नियम के तहत 22 सितंबर से पहले बने सामान पर कंपनियों को नई कीमत का स्टिकर लगाना होगा। इस वजह से सामान पर दो एमआरपी दिख सकती है। इनमें से एक पुराने कीमत और दूसरी नई जीएसटी वाली कीमत होगी। सामान खरीदते वक्त पैकेट पर एमआरपी जरूर देखें। हमेशा सामान पर छपा नया एमआरपी चेक करें। अगर दो एमआरपी दिख रहे हैं तो कम कीमत वाला नया एमआरपी सही है। खरीदारी के बाद बिल जरूर मांगे और उसमें लिखी कीमत को जांच लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि दुकानदार पुरानी कीमत वसूल कर रहा है तो नई जीएसटी दरों के बारे में पूछें। छोटी दुकानों पर पुरानी एमआरपी पर सामान बेचने की गलती हो सकती है, इसीलिए आप सब सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है, जिसका लाभ सोमवार से आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब रसोई में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयां, बीमा और वाहनों तक लगभग 375 वस्तुएं सस्ती हो गई है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से निम्न और मध्य वर्ग के परिवारों, किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कहां कहां हमें फायदा मिलेगा। राशन का सामान यानी आटा, चावल, दाल, बिस्किट, नमकीन जैसे पैकेटबंद खाद्य पदार्थ पर अब 12% या 18% की बजाय सिर्फ 5% तक टैक्स स्लैब में आ गए हैं। अनुमान है कि 4 सदस्यीय परिवार को हर महीने करीब 1800 और साल में लगभग 40,000 तक की बचत होगी। इसके अलावा साबुन, शैम्पू से भी बचत होगी। साबुन, तेल, टूथपेस्ट और शैम्पू पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले 18% टैक्स देना पड़ता था। इसका सीधा असर परिवारों के मासिक खर्च पर पड़ेगा और करीब 130 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा कपड़े और जूते भी हो गए हैं सस्ते। रेडीमेड कपड़ों और जूतों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे हर महीने हजारों रुपए की बचत संभव है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बड़ी राहत। टीवी, एसी, फ्रिज और अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे टीवी के दाम 2500 से 85,000 रुपए तक घट गए हैं। वहीं एसी की कीमत में 4,500 से 12,450 रुपए तक की कमी आई है। दवाइयां होगी सस्ती। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बीमा प्रीमियम में भी कटौती हो गई है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था। इससे बीमा कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा वाहन खरीदना होगा आसान। बाइक और कार पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 2 पहिया वाहनों के दाम 15 से 20,000 रुपए तक कम हो गए हैं। छोटी कारों पर 70,000 से 1.5 लाख रुपए, एसयूवी पर 1.25 से 2.5 लाख रुपए और लग्जरी गाड़ियों पर 3.5 से 30.5 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। त्योहारों में बढ़ेगी खरीदारी। त्योहारों सीजन में इस फैसले से बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने व्यवस्था की है कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचना और व्यापारी पुरानी दरों पर सामान न बेचे। जीएसटी 2.0 की वजह से ट्रेन में मिलने वाला पानी आज से सस्ता हो गया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने रेल नीर की कीमत में कटौती क्यों की है, क्योंकि अब तक पानी पर 12% जीएसटी लगता था, पर नए जीएसटी दर लागू होने पर पानी पर 5% जीएसटी लगाया गया है। इसलिए अब पानी की कीमतों में कटौती हुई है। आज से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते कई चीजें के दाम घटे हैं। आज का दिन देश के लोगों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज से कई चीजों के दाम कम हो गए हैं। यह सब हुआ है सरकार द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों की वजह से। आज से जीएसटी 2.0 से देश में लागू हो गया है। इसकी वजह से दूध, पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजों के दामों में भी कमी आई है। रेल नीर, जिसे आप रेलवे स्टेशनों पर या ट्रेन में सफर के दौरान पानी की बोतल खरीदते हैं, वो भी सस्ती हो गई है।
इंडिया और पाकिस्तान मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और टोटल 39 गेंद खेलकर 74 रन की पारी खेली। अभिषेक ने 190 के स्ट्राइक रेट से तेज बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 6 चौके लगाए। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग पूर्ण टीम के साथ इस हफ्ते बिहार का दौरा करेंगे। उनके साथ दौरे को चुनावी तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है। यूपी से एक खबर सामने आ रही है कि यूपी के अटा जिले में एक युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोस्त के शव को बक्से में छिपा दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर शव को बरामद किया, लेकिन हत्यारोपी युवक गांव से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एक ऐसी ही घटना दिल्ली से आई है। दिल्ली के स्वरूप नगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। एक मामूली से विवाद के चक्कर में युवक को चाकू से गोंदकर मार डाला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के चिन्हट में एक युवक पड़ोसी महिला और उसकी बेटियों से गंदे कमेंट कर अश्लीलता करने के साथ ही उनके बाथरूम जाते और अंडरगारमेंट सूखने के वीडियो बनाकर दोस्तों को दिखाकर बदनाम कर रहा था। पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने घर में घुसकर परिवार की पिटाई की। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुणे पिटाई व अश्लील हरकतों की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में। जय भारत माता की।